बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई नेम इज़ सहमीना ज़फ़र, माई रैंक इज़ सब इंस्पेक्टर। मैं पीटीसी मुल्तान में एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टर बिल्डिंग। करैक्टर बिल्डिंग पर हम बात करेंगे कि किरदार क्या है, किरदार साजी कैसे की जाती है, किरदार दरअसल किस चीज़ का नाम है, किरदार हम किसको कहते हैं। बहुत से लोगों ने किरदार की बेतहाशा तारीफ़ें बयान की है, बहुत सी बातें की हैं। जैसे कानून की पासदारी करने को भी किरदार कहते हैं कि आपने मंशियात से बचना है, चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, बुरे कामों में मुलव्विस नहीं होना। अगर आप मंशियात का इस्तेमाल करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे तो कैसे अच्छे किरदार के मालिक बन सकते हैं। तो फिर यही है ना कि चोर का बच्चा चोर कहलाएगा कि ये तो चोरी करता है, तो माशरे में आपका अच्छा किरदार नहीं बन सकता। मंशियात अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो माशरे ने, सोसाइटी ने आपको यही कहना है कि ये तो मंशियात फ़रोश है, ये तो नशई है, तो वो आप एक अच्छे किरदार के मालिक नहीं बन सकते। अक्सर लोग जो हैं वो पंक्चुअलिटी को किरदार का नाम देते हैं। पंक्चुअलिटी क्या है? वक्त की पाबंदी करना। किसी हद तक ठीक है कि पंक्चुअलिटी को हम किरदार का नाम दे सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पंक्चुअलिटी ही किरदार है। अक्सर लोग इंटेग्रिटी, सालमियत, लातीनी ज़ुबान का ये वर्ड है, उसको किरदार का नाम दिया जाता है। सालमियत, इंटेग्रिटी क्या है? किसी बात पर जम जाना, किसी फैसले पर डट जाना, यानी कि जो फैसला आपने ले लिया है कि ये काम मैंने करना है तो वो करना है। किसी बात पर जम जाना, डट जाना, उसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी को भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये किरदार है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सिर्फ इसको किरदार का नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी, अपना जो आपका मिशन है, आपका एम है, गोल है, अपने काम में आपने ईमानदार रहना है, इंसाफ से काम करना है, अदल इंसाफ पर कायम रहना है, इसको भी किरदार का नाम दिया जा सकता है। समझ में आई ये बात आपको स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा रवैया, बिहेवियर को भी किरदार का नाम दिया जाता है। ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि आपका माशरे में दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया, ये भी किरदार है। लेकिन किरदार और बिहेवियर में डिफरेंस है। किरदार हम कहते हैं कि नीयतों के पाक साफ हो जाने का नाम किरदार है, यानी कि जो आपका ज़ाहिर है वही आपका बातिन हो, आपका अंदर बाहिर जो है, इनर आपका वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीयतों के पाक साफ हो जाने का नाम किरदार है, और आपके एक्सप्रेशंस के साफ हो जाने का नाम क्या है? बिहेवियर है। आइए बात समझ में। और सबसे बेहतरीन जो मिसाल है हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बेहतरीन मिसाल तो हमें दुनिया में मिलती नहीं है, उनसे बेहतरीन सीरत और किरदार हमें किसी का नज़र नहीं आता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को, किरदार को मद्देनज़र रखें और उनकी सीरत और किरदार को फॉलो करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें। ठीक हो गया? अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि किरदार में बदकिरदारी भी, कि मस्बत सोच या अच्छा रवैया, ये तो हो गया ना एक अच्छा किरदार, जो अच्छे किरदार के नहीं है, यानी कि बुरा काम कर रहे हैं, मंशियात में मुलव्विस हैं, जराई में मुलव्विस हैं, जुर्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, तो क्या वो भी, उनका भी किरदार अच्छा है? क्या उसको अच्छे किरदार का मालिक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। उसको क्या कहेंगे? दुनिया वाले, माशरे वाले यही कहेंगे कि ये एक बद किरदार शख्स है। ठीक है, तो ये बदकिरदारी में आ गया। आपका अच्छा रवैया, आपका अच्छा इखलाक, आपकी नीयत की, आप नीयतों का पाक साफ हो जाना, आपकी रूह का पाक साफ हो जाना, ये अच्छा किरदार है। बदकिरदार और किरदार की डेफिनेशन आई है समझ में आप सबको? अच्छा जी, पावर देने वाली जो ज़ात है ना वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ठीक है, अल्लाह ताला ने, फ़िरौन का नाम सबने सुना होगा, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, खुदाई का दावा किया था उसने, अल्लाह ताला ने उसको भी पावर दी थी। क्या हुआ? गरूर किया, मुतकब्बरीन में से हो गया। ठीक है, क्या एंड में क्या नतीजा हुआ? उसकी जो किंगडम थी, उसकी जो सल्तनत थी, फिनिश, बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या उसका अंजाम हुआ? उसकी आखिरत भी बर्बाद हो गई, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी जो ये वर्दी है, इसका जो आपकी वर्दी की वजह से आपको पावर दी गई है, इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। आवाम के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए, शहरियों के लिए जो है वो अच्छा एहसास होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, अच्छा बर्ताव होना चाहिए। जब तक पुलिस और आवाम साथ साथ मिलकर काम नहीं करेंगी, कभी भी हम क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। ठीक हो गया? अब ये नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म दे दिया गया है, पिस्टल आपको दे दिया, राइफल आपको दे दिया, आप ये समझे कि बस ठीक है, मैं जैसे चाहूँ काम करूँ, जिसको चाहूँ गिरेबान से पकड़ूँ, हवालात में उसको मैं लाकर बंद कर दूँ, तो शहरियों में आप एक अच्छा इमेज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
تو شہریوں کے لیے اچھا احساس ہونا چاہیے دل میں. اگر کوئی تھانے پر آپ کی پوسٹنگ زیادہ تر تھانوں پر ہونی ہے، فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، تو اگر کوئی شہری آپ کے پاس اپنی کوئی فریاد لے کر آتا ہے، کوئی داد رسی کے لیے آتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ غلط روٹ لے جائیں میں اس سے بات کر لینی ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی ہو جائے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ایک تو ظلم ہوا ہے میرے پاس، میں اپنی اپلیکیشن لے کر آؤں کہ میری داد رسی ہو، میری فریاد سنی جائے. یہاں پر تو الٹا مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو ٹارچر نہیں کرنا اس کو مینٹلی وہ نہیں کرنا، سیٹسفائیڈ کریں اس کو تسلی دیں، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ موقع پر جائیں گے، جو بھی آپ کا کام ہو جائے گا، جو چوری ہے ریکوری کروانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بھی آپ کا کردار عوام کی نظر میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ سب نے اچھے کردار کا مالک بننا ہے. اور میں یہی بات کہوں گی کہ سنت رسول پر چلیں. جیسے پہلے میں نے بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھا کردار جو ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا؟ میم آپ نے ہمیں بتایا کہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے کردار سازی کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ منورٹی بھی تو اپوائنٹ ہوئی ہے، وہ بھی اسوہ حسنہ پر عمل کرے گی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، ہم دنیا میں مختلف مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان. کوئی بھی مذہب ہمیں بد کرداری یا بدتمیزی کی طرف وہ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آئیں یا اپنا کردار جو ہے وہ برا کر لے. منورٹیز کی آپ نے بات کی ہے، اس میں عیسائی، ہندو جو ہے وہ شامل ہیں تمام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اچھی اخلاقیات کا درس دیا ہے اپنی قوم کو. اس کی تکمیل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو منورٹیز کو بھی میرا یہی میسیج ہے کہ وہ بھی اپنا جو کردار ہے وہ معاشرے میں اچھا رکھیں، اپنا کردار کو بہتر کریں تاکہ پبلک کی نظر میں جو ہے ہمارا ایک اچھا امیج کریٹ ہو سکے.